राजा दशरथ के एक गलती से हुआ था माता सीता का हरण। नमस्कार मित्रों, राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनके जन्मदिवस को जानकी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि सीता नवमी के दिन अगर माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन के तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। वही अगर माता सीता की पूजा व्रत यदि महिलाएं करती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके पति दीर्घायु होते हैं। रामायण में सीता माता का चिरण धैर्यवान तेजस्वी पतिव्रता स्त्री के रूप में किया जाता है। तो चलिए मित्रों, इसी वीडियो में बताते हैं कि माता सीता खुद शक्ति स्वरूपा थी। वो खुद रावण को भस्म कर देती, लेकिन उन्होंने राजा दशरथ को कौन सा वचन दिया जिसमें वे मजबूर हो गई थीं। रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वहां से मुक्त कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं? यदि माता सीता चाहती तो स्वयं ही रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हम आपको बताएंगे माता सीता की शक्ति का वो किस्सा जिसने राजा दशरथ को भी हैरान कर दिया था, और वे समझ गए थे कि माता सीता स्वयं जगत जननी का स्वरूप है। पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ तो ससुराल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले आर्षि मुनियों और परिवारी जनों के लिए खीर पकाई। जब वे उन्हें खीर परोस रही थीं, उसी समय तेज हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन खीर से वो तिनका सबके बीच कैसे निकालें, उनके लिए ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा। माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। खीर खाने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में चले गए तो उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका चमत्कार मैं देख चुका हूं और समझ गया हूं कि आप कौन हैं। तब राजा दशरथ ने माता सीता से अनुरोध किया कि जैसे आपने आज घास के तिनके को देखा है, वैसे आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना, क्योंकि वह जलकर राख हो जाएगा। सीता जी राजा दशरथ के वचन को स्मरण करके रावण के सामने आते ही तिनके की ओर अपना मुंह कर लेती थी। अगर सीता जी रावण की तरफ देख लेती तो वह भस्म हो जाता, लेकिन सीता जी राजा दशरथ जी के वचन को स्मरण कर और विधि के विधान अनुसार रावण वध श्री राम के हाथों लिखा होने के कारण मौन रही। यही कारण था कि जब रावण ने उनका हरण किया था तो वो स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थीं, लेकिन वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके नजदीक आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थीं और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थीं। तो मित्रों, वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीताराम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।